जमशेदपुर में एक परिवार बीजेपी नेता के दबंगई से परेशान है। पूरे परिवार ने एसपी कार्यालय के सामने बैठकर मदद की गुहार लगाई। परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश महाली और उसकी गुर्गों पर इस युवती ने मारपीट कर घर से बेघर करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस महकमा को भी कई बार दी है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पिछले 5 सालों से जमशेदपुर के कदमा प्रतिभा नगर में जीना मुश्किल हो गया है, जहां आए दिन बीजेपी नेता गणेश महाली के गुंडे छेड़खानी, रंगदारी से लेकर अनेक हथकंडे से परेशान कर चुके हैं। शिकायत के बाद भी मामला दर्ज नहीं किए जाने पर परिजन पुलिस कार्यालय पहुंचे और अपनी आप बीती बताई। 5 साल से जमीन को लेकर लड़ाई हो रहा है और उस जमीन के चक्कर में हमेशा हर 15-20 दिन में गुंडे भेज के वो हमें परेशान करता है। कौन? गणेश महाली के आदमी। परसों भी रात को लड़ाई हुआ प्रदीप दे के साथ और आज उसका लड़का कल रात को ही मुझे छेड़ रहा था। प्रदीप दे कौन है? प्रदीप दे बगल में हम लोग के पड़ोसी है। वो क्यों आप लोगों के साथ इस तरह कर रहा है? अचानक से गणेश महाली ने बोल के हमला करवाया है हम पर। रंगदारी मांगने का ये मामला है। कौन मांगता रंगदारी? गणेश महाली। वो कौन है? जमीन माफिया। कहाँ रहता है? प्रतिमा नगर में भी रहता है। प्रतिमा नगर में। कल मैं रात को ट्यूशन क्लास लेकर आ रही थी तो मेरे साथ छेड़खानी हुआ है। थाना में क्या लिखा? तो थाना में लिख के देने से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। उन लोग पर ऐसा धारा लगाया जा रहा है जो कि बेल किया जा सकता है। तो आप कहाँ आए आप लोग? अभी हम लोग सिटी एसपी के कार्यालय में आए। मामला 5 साल से मारपीट, घर में डकैती, चोरी, रास्ता बंद, पानी को बंद, बिजली काट दिया जाता है, रंगदारी मांगा जाता है, तरह तरह का छेड़खानी, मेरा बच्चा से मारपीट, मेरे बच्ची से छेड़खानी, कल भी मेरा बच्ची से छेड़खानी हुआ है। प्रदीप दे का बेटा किया है, इसको हाथ पकड़ लिया है। मारपीट कौन किया? मारपीट किया प्रदीप दे का बेटा प्रदीप दे थे और उसमें धर्मेंद्र साहब उनके दोनों बेटे थे। कब हुआ है? ये हुआ 10 बजे रात में। कब? 9 तारीख को। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता गणेश महाली ने अपनी सफाई में कहा कि हमें और हमारी पार्षद पत्नी शकुंतला महाली की छवि को बदनाम करने की साजिश है। झूठा आरोप किसी नेता के इशारा पे मेरा पर और मेरा पत्नी के ऊपर आरोप लगाया गया है। ये जो मारपीट के जहाँ तक का बात है, संडे रात को मारपीट हुआ है। उनका पड़ोसी का लालटू राजक के साथ आपसी में लोग का मारपीट हुआ है। उसमें हमारा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। लोग आपस में पीते खाते रात को 11 साढ़े 11 बजे आप लोग एक साथ बैठ के पिया खाया, उसके बाद आपस में लड़ गया। उसमें हमारा क्या? फिर आपका नाम क्यों आता है? अब उसी आपका सिग्नेचर प्रजापति ही जाने नहीं आता है। आखिर ये हम लोग के ऊपर जो है, इसके क्या दुश्मनी है हम लोग से? हम लोग कभी उसके पास ना गए हैं, ना उस एरिया में हम लोग कभी घूमे हैं, कभी नहीं गए हैं। जबकि उस अगल बगल एक बार एसएसपी के पास भी रिपोर्ट किया था, डीसी के पास भी रिपोर्ट किया था। तो एसएसपी जी ने एक बार जांच में भी आए थे। उस जांच में जो उसी को उल्टा डांटे कि आपने बार बार जाकर रिपोर्ट करते हैं और ये जो है पूरा ब्लेम जो आपके ऊपर आ रहा है। उस अगल बगल सबसे आप पूछ लीजिएगा, वो आदमी सही नहीं है। ये जो झगड़ा का मैटर है, इस मैटर में जो है आज जो धरना पर बैठे हैं, जो मेरा पति पर जो है मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, जबकि ये लालटू रजक से उनका झगड़ा हुआ है। पूरा वीडियो मेरे पास पूरा प्रूफ है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पीड़िता परिवार तो 5 साल से मामला दर्ज कराने के लिए भटक रही है, लेकिन उसका मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि सवाल ये उठता है कि इस गंभीर मसले पर पुलिस आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही। आखिर ऐसी क्या बात है जो पुलिस महकमा बीजेपी नेता के दबाव में आकर पीड़िता को न्याय नहीं दिला पा रहा। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।